देखो जो लोग डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं देखते वो डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में तीन बातें बोलते हैं, या तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं उसको डब्ल्यूडब्ल्यूएफ बोलते हैं, या फिर वो बोलते हैं रॉयल रंबल, या फिर कोई बोलता है रेसलमेनिया। इसके अलावा कोई और नाम है जो कि आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से ही लोगों में जाना जाता है? कुछ तो हाँ ये भी है, सुपरस्टार के नाम से भी जानते हैं, जैसे अंडरटेकर, जॉन सीना। लेकिन ये अजीब है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं रॉयल रंबल देखता है तू? मैं क्या सिर्फ रॉयल रंबल? नहीं, उनको पता ही नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू अलग चीज है और रॉयल रंबल उसका एक पार्ट है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज आप इस वीडियो से बहुत ज्यादा खुश हो जाने वाले, क्योंकि सबसे पहली चीज हम बात करते हैं वो रैंडी ऑर्टन के बारे में ही है। पीडब्ल्यू इनसाइडर जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स है, उन्होंने ये बात बताई है कि रैंडी ऑर्टन जो है शेड्यूल्ड है रेसलमेनिया जो कि लॉस एंजलिस में होने वाली है उसके लिए। और गाइस यहाँ पे रिपोर्ट ये है कि ये जो सारी प्लानिंग है वो उनके रिटर्न के लिए हो रही है। अब गाइस ये चीज बहुत ज्यादा खुश करने वाली है, क्योंकि अब आप इसे रिपोर्ट की, इसे आप रूमर की तरह, स्पेकुलेशन की तरह बिल्कुल मतलब, क्योंकि पीडब्ल्यू इनसाइडर ये कह रहा है कि रेसलमेनिया लॉस एंजलिस के लिए शेड्यूल्ड है और प्लान है उनके रिटर्न के लिए। तो फिर पूरे चांसेस हैं इस बात के कि आपको रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में किसी तरीके से फीचर होते हुए दिखाई देंगे। अभी इस बात का कोई आइडिया मैं ये कह रहा हूँ, ये उनकी तरफ से तो है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो कि मैं थोड़ा सा सेफ साइड लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हाँ भैया मैंने पूरा ही मान लिया रैंडी ऑर्टन आ रहे, वरना नहीं आया तो फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। कि रैंडी ऑर्टन हो सकता है बैक स्टेज ही हो, या फिर हो सकता है किसी छोटे मोटे रोल में हो। ये जरूरी नहीं कि भैया सीधा ही उन्होंने किसी बड़े मैच में इंटरप्ट कर दिया, मैं ऐसे भी नहीं चाह रहा। या फिर मैं एक डोर अभी और भी ओपन रख के चल रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि रेसलमेनिया में वो सिर्फ अपने प्लानिंग को के लिए आए और उसके बाद जो रेसलमेनिया के बाद रॉ होगी वहां पर वो अपना रिटर्न कर लें, रॉ आफ्टर रेसलमेनिया वाले जो शो होते हैं। बट इतना तो है कि अब रैंडी ऑर्टन वापस आने वाले हैं, अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि शायद 10 दिन के अंदर आपको रैंडी ऑर्टन वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिख जाएंगे। अब वो रेसलमेनिया में भी हो सकता है, वो रेसलमेनिया के बाद भी हो सकता है। रैंडी ऑर्टन के बारे में वैसे लोगों ने थोड़ा स्पेकुलेट भी किया कि वो क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना ये था कि वो सीधा एलए नाइट के साथ में उतर सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा कि वो जो मैच है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का, उसमें इंटरप्ट कर सकते हैं और कोडी रोड्स की विक्ट्री के बाद में वो एंड में आ जाएंगे और उनको परेशान कर देंगे, और इससे जो हीट है रैंडी ऑर्टन की वो जनरेट होगी। क्योंकि कुछ ऐसी स्पेकुलेशन भी आ रही है कि शायद रैंडी ऑर्टन का जो कैरेक्टर है ना पुराना वाला, उसको डब्ल्यूडब्ल्यू दोबारा से वापस लेकर आ सकते हैं, कि वही पुराना वाला एकदम बैड एस वाला रैंडी ऑर्टन, और इस वाले कैरेक्टर को डब्ल्यूडब्ल्यू फिर चलाएगी रैंडी ऑर्टन के लिए आने वाले टाइम में। तो ये कुछ पॉसिबल चीजें हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है रैंडी ऑर्टन के साथ में। लेकिन अभी मैं उन चीजों के ऊपर नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि भैया अभी तो ये भी चीज नहीं हुई और मैं यहाँ तक की चीज सोच लिया, फिर ये भी नहीं हुई, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट का लेवल नीचे चला जाता है। तो अब आपकी एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली होगी, रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के लिए तो होनी चाहिए, और अगर है तो भाई आज लाइक बटन जरूर दबा के जाना। चलो ये सही है, लाइक मैंने इस बहाने पे ले लिया। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और मंडे नाइट रॉ के बाद आपको पता ही है मंडे नाइट रॉ में वो जो सीन हुआ था मेन इवेंट में, जब सोलो सिकोवा कोडी रोड से जाके भिड़ रहे थे, तो आप लोग इस क्लिप के अंदर देख सकते हो कैसे रोमन रेंस लताड़ रहे हैं सोलो सिकोवा को कि भाई तू कैसे जाके लड़ रहा है। और आई थिंक ये इसीलिए क्योंकि रोमन रेंस को वो चीज पसंद नहीं थी कि सोलो सिकोवा को ऐसा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो चीज सब भी करी थी। तो आप देख सकते हो ट्राइबल चीफ वाली जो कैरेक्टर है, इवन वो रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद भी अच्छे से उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था। भले ही नहीं चल रहे कैमराज, लेकिन उनको ऑडियंस के सामने भी इस चीज को सेल करना था। यही तो डिटेल वाली चीजें। अब रोमन रेंस को थोड़ी पता है उनको कोई कैप्चर कर देगा, ये मतलब पता तो रहता ही है कि हाँ शायद ऐसी भी डल सकती है, लेकिन मेन सुपरस्टार्स को मतलब पड़ता है जब तक मेन शो चल रहा है। बाकी अगर किसी ने फैन कैम से रिकॉर्ड करी तो उसके बारे में सुपरस्टार को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, इसलिए हमको उनके काफ़ी कैजुअल और कैंडिड टाइप की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। रैंडी ऑर्टन बट रोमन रेंस यहाँ पर भी उस चीज़ को कंटिन्यू करके चल रहे हैं। बॉबी लैशली का क्या सीन है रेसलमेनिया के लिए, आप लोग कमेंट करके पूछते थे भाई ब्रे वाइट का तो समझ नहीं आ रहा, अगर ब्रे वाइट नहीं आते तो फिर बॉबी लैशली का क्या। तो गाइस ऐसा काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि डब्ल्यूडब्ल्यू बॉबी लैशली को किसी जगह पर तो फीचर करे रेसलमेनिया में, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू बॉबी लैशली को आगे जो है काफ़ी बड़े लेवल पे बुक करने का सोच रही है, और वो उनको करती भी है उस लेवल पे। तो ऐसे में अगर वो रेसलमेनिया मिस कर देते हैं तो फिर उनके लिए सही नहीं होगा। तो अगर ब्रे वाइट नहीं भी आया तो फिर बॉबी लैशली का कुछ सीन तो बन सकता है, और हो सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई रिटर्न वगैरह सोचा हुआ हो तो फिर वो बॉबी लैशली के सामने हो जाए, फिर कोई चीज में तो डब्ल्यूडब्ल्यू उनको बुक कर सकती है। अब ये सिर्फ मेरी स्पेकुलेशन है, बाकी बुक तो डब्ल्यूडब्ल्यू बॉबी लैशली को जरूर करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि बॉबी लैशली जैसे सुपरस्टार रेसलमेनिया को मिस कर जाए। गोल्डबर्ग के बारे में क्या सीन है, तो गाइस गोल्डबर्ग के बारे में ये अपडेट है कि वो फ्री एजेंट बन चुके हैं। आई थिंक मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 जनवरी से वो फ्री एजेंट बन गए थे। अब गाइस जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अलावा बाकी भी कंपनीज हैं, इवन एडब्ल्यू, वो भी अप्रोच कर रहे हैं गोल्डबर्ग को कि वो क्या उनके प्रमोशन के साथ साइन करते हैं। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, या फिर ये भी नहीं पता चला कि क्या गोल्डबर्ग ने बाकी किसी से बात करी भी है अपने प्रो रेसलिंग में रिटर्न के बारे में या फिर नहीं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है जानना कि भाई एडब्ल्यू भी इंटरेस्टेड है
गोल्डबर्ग को अपनी कंपनी में साइन करने के लिए। और वैसे भी स्टिंग को तो उन्होंने किया ही है और इस वजह से उनको जो काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है। और ये समय AEW को करना भी चाहिए कि अगर उनको ज़्यादा आईबॉल्स अपने ऊपर लेके आने तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स को लेकर आओ। लेकिन मुझे लगता है कि गोल्डबर्ग फिर से लॉक हो जाएंगे WWE के साथ में, क्योंकि सऊदी का शो आएगा जब तो फिर गोल्डबर्ग की जरूरत होगी। तो वन ऑफ मैच के लिए तो WWE फिर भी उनको लेके आ सकती है। और यूजुअली गोल्डबर्ग के साथ WWE एक मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती, फिर वो 4-5 मैचेस का हो जाता है। बट डिपेंड ये भी करता है कि क्या गोल्डबर्ग इतने सारे मैचेस और भी रेसल करना चाहेंगे या फिर नहीं। ऑस्टिन थेरी ने ऐसी हरकत करी है भाई, जॉन सीना के फैंस का तो खून खोल जाएगा। अब उन्होंने बम के शो पर ये चीज़ करी थी, जहां आप देख सकते हो जो जॉन सीना की स्पिनिंग वाली यूएस चैंपियनशिप है जो उनके लिए कस्टम वाली है बिल्कुल ये, तो यहाँ पे उन्होंने उसके ऊपर पैर रखा हुआ है और उसको वो एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रही है। और आपको पता ही है क्यों चल रहा है, क्योंकि ऑस्टिन थेरी और जॉन सीना का मैच होगा, तो इसको हाइप करने के लिए या फिर और ज़्यादा हीट जनरेट करने के लिए चीज़ चल रही है। अब देखो भाई ऑस्टिन थेरी तुम हो तो अच्छे सुपरस्टार, लेकिन ये हरकत तुम्हारी सही नहीं है और जॉन सीना डेफिनेटली इसके लिए छोड़ने तो नहीं वाले ऑस्टिन थेरी को। और नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमको ये भी रिपोर्ट्स की तरफ से पता चल रहा है कि जॉन सीना आने वाले हैं, तो वहां पर शायद हो सकता है इस चीज़ का रेफरेंस हो। अब मैं तो चाह रहा हूँ भाई रेसलमेनिया से पहले जॉन सीना तोड़ाई जरूर कर दे एक बार ऑस्टिन थेरी की, क्योंकि उससे फ्यूड में ही मजा आ जाएगा। और मुझे वो देखने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि कैसे ऑस्टिन थेरी वो जो भागते हैं वो जॉन सीना के सामने वो चीज़ करेंगे, क्योंकि बड़ा फनी सा माहौल बन जाएगा वो कि जॉन सीना से ऑस्टिन थेरी भाग रहे हैं, जॉन सीना उनके पीछे पड़े हुए हैं। एलेक्सा ब्लिस के बारे में गाइस एक अपडेट है, रिसेंटली हमको टेलीविजन पर देखने को मिल भी नहीं रही है। तो वो जो है अपने एक स्किन कैंसर प्रोसीजर से गुजरी थी। ये एक तरीके से रिमूवल था एक सेल का, क्योंकि ताकि आगे जाके उनको जो है प्रॉब्लम वगैरह ना हो जाए। इस वजह से भी उन्होंने जो है WWE से अभी वो दूर थी, क्योंकि भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी हेल्थ से रिलेटेड। और इसके बारे में फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया भी हुआ था। अब रिपोर्ट्स ये कि एलेक्सा ब्लिस जो है रेसलमेनिया के ठीक बाद वापस आ जाएंगे, ऐसा WWE का उनको रिटर्न करवाने का प्लान है। तो वो फिर देखते हैं क्या सीन होता है इसके बारे में। मिस तो वैसे कर रहे हैं काफ़ी सारे फैंस एलेक्सा ब्लिस को। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि WWE ने जो समर स्लैम का लोगो है उसको चेंज कर दिया है। दोबारा से मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ, ये काफ़ी अलग सा लग रहा है। अब ऐसा होता क्यों है कि WWE लोगों को चेंज कर रही है समर स्लैम के? पिछले काफी टाइम में आपने देखा होगा कि जो थीम है वो काफी ज्यादा चेंज हो रही है। तो इसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि WWE समर स्लैम को अपने मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर रखती है और WWE फिर ये चाहती है कि वो जिस भी जगह पर शो है उस थीम के हिसाब से हमें उस वाले शो को करना चाहिए। और क्योंकि डेट्रॉइट मिशिगन से होने वाला है तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो सिटी का जो निकनेम है वो है मोटर सिटी। तो ऐसे में उसको थोड़ी सी वैसी वाइब देने के लिए, थोड़ी सी वैसी थीम में डालने के लिए फिर WWE ने जाके जो है इसको ऐसा जो फील है वो दे दिया था। अब इसका लिंक ऐसे पुराने टाइम से नहीं कर सकते कि अच्छा पहले ऐसा हुआ था, क्योंकि अब WWE ये करेगी कि उनके जो बड़े बड़े शोज हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं उसकी थीम को देखते हुए चीज़ होती है। जैसे रेसलमेनिया के बारे में तो आपको पता ही है, रेसलमेनिया जहाँ पर होती है उसके थीम के हिसाब से ढल जाता है। तो यही चीज़ अब WWE ज़्यादा अप्लाई करने वाली है अपने इन मेजर शोज के ऊपर भी। मतलब रॉयल रंबल में तो वैसे उसका तो एक बिल्कुल ही ऐसे ट्रेडिशनल वाला लोगो है बिल्कुल, तो उसके ऊपर तो WWE इतना चेंज नहीं करती। लेकिन ऐसे समर स्लैम सर्वाइवर सीरीज जिसके अंदर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। बाकी उनकी वॉर गेम्स की तो अलग ही थीम है, तो फिर इसलिए भी उसमें थोड़ा कम होगा। तो समर स्लैम ही है जिसके सबसे ज़्यादा जो है चेंजेस होने के चांसेस होते हैं और इस बार हमको फिर यही चीज़ भी दिख रही है। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और अब रेसलमेनिया काफ़ी करीब आ चुकी है, एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी। मैं तो एक्साइटेड हूँ, बैठक में भी रेसलमेनिया आपके साथ देखने के लिए। टिकट वगैरह भी बुक नहीं करी तो जाके कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से, साथ में मजे करेंगे रेसलमेनिया में। और गाइस रेसलमेनिया का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल पहली पिक्चर आई है जहाँ पर अभी तो कुछ कह नहीं सकते चल क्या रहा है, लेकिन हाँ ये पूरा स्टेज कंस्ट्रक्शन जो पूरा एरिया है उसको बनाया जा रहा है। ये तो यहाँ से देख के पता चल रहा है कि भाई बहुत बड़ा स्टेडियम है, सोफा है, इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो पूरा जो एटमॉस्फेयर है रेसलमेनिया में दोनों नाइट्स पर काफ़ी ज़्यादा कमाल का होगा। अभी मुझे पता है धीरे धीरे, अभी तो बिल्कुल शुरुआत में दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभी इसके बारे में और भी चीज़ें आएंगी, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। तो सारी जो इनसाइड डिटेल्स हैं वो आती रहेंगी हम लोगों के पास में। तो जैसे वो मेरे पास आएंगे मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी गाइस आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।